जय माता दी सभी को। अभी तक हम लोगों ने जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ सी सेट 2025 का, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 अटेम्प्ट कर लिया है। सॉरी, अब हम लोग 8 अटेम्प्ट करेंगे। अभी तक मैंने बताया था कि हाँ कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में से 6 जो था वो इजी डूएबल था, बट 5 और 7 थोड़ा टफ़र पार्ट पे था। अब चाहोगे तो इंस्टेंट आप उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कि हमारे पास टाइम क्रंच होता है पेपर में। बट अब जो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, मैंने आपको बताया था कि हाँ हमारा टारगेट ही होता है 27 नेट करेक्ट करना। तो अब जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इसमें थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओगे तो यू विल गेट द आंसर। इसमें बोला है कि हमें पता करना है कि x की जगह पे और y की जगह पर क्या आएगा, और हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस में क्या है, जनवरी है, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, एक्स, मार्च, अक्टूबर, वाई एंड सितंबर। ऑब्वियस है कि इस तरह से हमें थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग में इशू आ सकते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, जनवरी, दिसंबर, एक्स, मतलब ये चीज़ें हमको थोड़ा सा इशू हो रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया ना कि हमें पता है कि हाँ जनवरी जो होता है वो फर्स्ट मंथ होता है, तो मैंने यहाँ पर नंबर असाइन कर दिया। जनवरी को कर दिया 1, फिर अगेन जनवरी 1, दिसंबर 12 का होता है तो मैंने 12 कर दिया, अक्टूबर 10 होता है 10, उसके बाद एक्स तो एक्स को एज इट इज़ रखा, फिर मार्च होता है 3 तो 3, फिर अक्टूबर होता है 10 तो 10, वाई एज इट इज़ रख दिया, और सितंबर होता है 9 तो 9 रख दिया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो यू विल फाइंड अ पैटर्न। व्हाट इज़ द पैटर्न? पैटर्न क्या है, अगर आप 1 में से 0 माइनस करोगे तो यू विल गेट 1। तो जनवरी जनवरी, ठीक है। फिर अगर आप 1 में से -1 करोगे तो इट विल कम, मतलब 0, मतलब, बट अगर जनवरी के प्लेस पे देखोगे तो जनवरी से अगर एक पीछे जाओगे तो इट विल गिव 12, एंड 12 क्या होता है आपका, दिसंबर होता है। अगेन, अब अगर यहाँ पर मैंने क्या किया कि 12 में से 2 माइनस किया विच कम्स टू 10, और 10 क्या होता है, 10 कौन सा मंथ है, तो वो अक्टूबर है। अब अगेन अक्टूबर 10th हो गया। अब अगर मैं 10 में से 3 माइनस करूँगा विच कम्स टू 7, और 7 कौन सा मंथ होता है, तो जुलाई होता है, तो जुलाई हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अब ये एक्स था, मतलब बेसिकली 7 था। 7 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगा तो इट विल कम्स 3, तो यहाँ पे 3 है। 3 क्या है, मार्च है, जो कि दिया हुआ है। सिमिलरली आपका, फिर मैं 3 में से 5 माइनस करूँगा। अब ऑब्वियस है कि अगर मैं 3 में से 5 माइनस करूँगा तो इट विल गिव मी -2, बट -2 क्या होता है, -2 अगर आप नोटिस करोगे तो -2 का मतलब हो गया 10, 10 का मतलब हो गया आपका दिसंबर, तो दिसंबर, सॉरी, अक्टूबर, तो अक्टूबर हो गया। अब इसमें मैं -6 करूँगा तो फिर 10 में, तो 10 में -6 करूँगा तो 4 आएगा। 4 कौन सा मंथ होता है, अप्रैल, तो अप्रैल आ गया। अब अगेन मैं अब 4 में से -7 करूँगा तो फिर ये दे देगा मुझे 9, और 9 कौन सा मंथ होता है, अक्टूबर होता है। तो ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो क्या हो रहा है कि हाँ कि एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है जिसमें ज़ीरो, पहले ज़ीरो से माइनस करूँगा, फिर -1, -2, -3। सिमिलरली मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा ईजी वे में समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कर लिया, लिख दिया है कि जनवरी था, मुझे हमें दिया हुआ था, जनवरी में से मैंने 0 माइनस किया तो हमें जनवरी दे दिया। अब अगेन वो जनवरी मैंने ले लिया, जनवरी में से 1 माइनस किया तो मुझे दिसंबर दे दिया। अब अगेन मैंने इस दिसंबर को ले लिया। अब इस दिसंबर में से मैं -2 करूँगा तो मुझे अक्टूबर मिल जाएगा। अक्टूबर को मैंने अक्टूबर यहाँ से ले लिया, अक्टूबर को मैं -3 से माइनस करूँगा 3 से तो मुझे जुलाई मिल जाएगा। अब मैं जुलाई को ले लिया, जुलाई को मैं -4 करूँगा तो मुझे मार्च दे देगा। फिर मैंने मार्च को ले लिया, फिर मैंने मार्च से माइनस करूँगा तो मुझे अक्टूबर मिल जाएगा। अक्टूबर को ले लिया मैंने, अक्टूबर से -6 करूँगा तो मुझे अप्रैल मिल जाएगा, और अप्रैल को मैंने ले लिया तो अप्रैल में -7 करूँगा तो मुझे सितंबर मिल जाएगा। सो जो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू होगा वो होगा जुलाई और अप्रैल, एंड ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, बी, बी फॉर बॉम्बे। तो यहाँ पे मुझे मिल गया जुलाई एंड अप्रैल। तो ये आता है इजी वाले पार्ट में, जिस तरह मैंने बताया था कि हाँ, और हमारा टारगेट भी होना चाहिए कि इस टाइप की इजी क्वेश्चंस को हम पहले मतलब हैंडल करें, फिर हम टफ़र वाले पार्ट में जाएं, जो कि हमें दिख रहा है कि हाँ जो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, ईज़िली मतलब कि क्रैक किया जा सकता है जिस लॉजिक को, हमें पहले वो ट्राई करें, और फिर हम जो टफ़र वाले पार्ट में उसमें स्विच करें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमें, अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लिए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हाँ कि जितने भी इजी क्वेश्चन हैं मैथ्स के वो हमसे नहीं छूटने चाहिए। जनरली क्या होता है कि सिक्सेट में मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो वहीं हार जाते हैं जहाँ पर उन्हें बाद में पता चलता है ना कि हाँ आने वाले मतलब कि आगे के जो सिक्सेट के मैथ्स के प्रॉब्लम थे या फिर रीजनिंग के प्रॉब्लम्स थे, दैट वाज वेरी इजी। दे स्टार्ट लाइक कि हाँ यार यार मेरा स्टार्टिंग कहीं मेरा बहुत टाइम चला गया, मैं बहुत ख़राब फील कर रहा हूँ, अब तो मेरा होगा नहीं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना,
फोमो क्रिएट कर देता है एक इंसान के अंदर में। और इससे अच्छा है कि आप सारे क्वेश्चंस को मैथ्स के देखो, जो जो इजी लग रहे हैं पहले उसको अटेम्प्ट करो, फिर स्विच टू द अदर पार्ट। आप चाहो तो आप नंबरिंग दे सकते हो, मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में दे सकते हो। मुझे जो जो इजी लग रहे हैं, मान लो मैंने स्टार्ट किया रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को रीड करना, कर रहा हूँ, उसी बीच में मुझे अगर कोई मैथ से क्वेश्चन मिल गए, तो अगर मुझे दिख रहा है कि हाँ ये इजीली डूएबल है मेरे से, तो मैं एक्स मार्क कर दूंगा। कोई दिख रहा है कि यार ये थोड़ा बन सकता है बट ये इट विल टेक टाइम, तो मैं इसे वाई मार्क कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन मुझे देखेंगे जो कि मतलब एकदम हवाई नहीं है मुझे, तो उसको मैं क्रॉस मार्क कर दूंगा कि यार ये तो मुझसे बनेगा ही नहीं, तो मैं उसको क्रॉस कर देता हूँ। तो इस टाइप की अगर आप एब्रिविएशन अगर आप दे दोगे प्रॉपर, तो आपको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स। सो आई होप इस सीरीज़ का आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा हो। थैंक यू। जय माता दी।